तुम जितने हाकम पकड़ोगे, हर विभाग से हाकम निकलेगा। साथियों, आज 12 जनवरी है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस के इस पवित्र दिन पर यूकेपीएससी द्वारा उत्तराखंड राज्य के लाखों युवाओं के साथ जो मजाक किया गया है, वह नाकाबिले बर्दाश्त है। आप लोगों ने 8 जनवरी को एक लेखपाल परीक्षा या यूं कहें कि पटवारी परीक्षा आयोजित करवाई और यूकेपीएससी के अति गुप्त विभाग के एक अधिकारी के द्वारा अपने सगे संबंधियों को वह पेपर लीक करवा दिया गया। क्या आपने यह सोचा कि इस राज्य के उन लाखों युवाओं का क्या होगा कि जिन्होंने उन मुश्किल हालातों से आगे बढ़कर यह परीक्षा दी थी? मैं राज्य सरकार के प्रत्येक व्यक्ति को और यूकेपीएससी के प्रत्येक उस बड़े अधिकारी को लानत भेजता हूं जिन्होंने इस पर साथ दिया है और जिन्होंने ऐसे अधिकारियों को अपने विभाग में रखा है। साथियों, आप मुझे लगता है कि 3:30 बजे ये बात सामने आई थी और अभी रात का 11:30 बज रहा है, 12 बजने का टाइम हो रहा है। इतनी देर से सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। सारी बातें आप जानते हैं, सब कुछ आपने देखा, सब कुछ आपने सुना। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी भी इस विषय पर कुछ राय होनी चाहिए, क्योंकि एक एक मेरा परिवार है, यूट्यूब का मेरा एक परिवार है, फेसबुक का मेरा एक परिवार है, जहां पर इतने सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं और मेरी कुछ राय होनी चाहिए उन सब के मध्य रहकर। तो इन सभी लोगों को धिक्कार होना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा उत्तराखंड राज्य का प्रत्येक व्यक्ति इतने संपन्न परिवार से नहीं आता। अगर वह संपन्न परिवार से आता तो शायद वह यह परीक्षा नहीं देता, वह अपना बिजनेस करता, अपने बड़े-बड़े होटल बनाता, जैसे कि और सारी चीजें आप देखते हैं। इतने दूर दराज से एक बच्चा पेपर देने के लिए बाहर आता है, उसे आने के लिए टिकट चाहिए, रास्ते में खाने का पैसा चाहिए। ऊपर से सबसे पहली बात कि जब वह परीक्षा शुल्क भरता है तो वह परीक्षा शुल्क भी 500 या 1000 रुपया है और उसके बाद यह पेपर लीक हो जाते हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले चाहे पंतनगर विश्वविद्यालय वाला मामला आप जानते हैं, यूकेएसएससी वाला मामला आप जानते हैं, उसके बाद ये यूकेपीएससी का मामला। आखिर इतना पैसा एक गरीब विद्यार्थी लाएगा कहां से? क्या ये बातें कभी किसी ने सोची? मैं इन सभी बातों की तरफ आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं। करप्ट लोग सब जगह हैं, भ्रष्टाचारियों से सब जगह घिरा हुआ है। ये सारा परिवेश भ्रष्टाचारियों से घिरा हुआ है। एक तरफ सरकार को ये सोचना चाहिए कि पेपर लीक हो रहे हैं, दूसरी तरफ इन परीक्षाओं का शुल्क इतना ज्यादा है। या तो आप आपको लीक ही करवाने, ठीक है ना, आप लीक करवाइए, करवाते रहिए, क्योंकि आप कहां सुधरने वाले हैं। आपने यूकेएसएससी से मामला यूकेपीएससी को दिया, वहां भी इनके करप्ट लोगों ने परीक्षा लीक करवा दी। तो आप 0 रुपए से शुल्क भरिए ना, उनका शुल्क रखिए ना उनका। आप परीक्षा आयोजित करवाइए, 0 रुपए शुल्क रखिए, आप करवाते रहिए लीक, क्योंकि आप अपनी हरकतों से बाज तो नहीं आ सकते। आप परीक्षा सेंटर चेंज कर देंगे, आप संस्थान चेंज कर देंगे, लेकिन आप अपनी हरकतें तो नहीं बदल सकते। ये हम बिल्कुल समझते हैं और अब इस बात के बाद तो हम पूरी तरीके से इस बात को समझ चुके हैं। लेकिन हर बार 500 रुपए, 1000 रुपए हर एक विद्यार्थी कहां से देगा? उनके परिवार वाले कहां से देंगे? क्योंकि अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने राज्य की संपन्नता के लिए बहुत सारे विचार मन में आदमी के होते हैं कि अगर मैं जॉब में लगूंगा तो गरीब परिवार को मैं अपने कैसे आगे बढ़ाऊं, कैसे मेरा राज्य आगे बढ़ेगा। इन सब चीजों को सोचकर एक आदमी अपनी परीक्षा देता है। दूसरी तरफ ऐसे पेपर लीक हो जाते हैं, तो आप उनका शुल्क 0 रुपए रखिए, क्योंकि आप तो सुधरेंगे नहीं। इतना ज़्यादा गुस्सा मेरे दिमाग के अंदर है, मैं उतनी देर से मैंने सारी बातें देखी, हर एक बुद्धिजीवी का मैंने पोस्ट देखा, हर एक बड़े न्यूज़ चैनल का मैंने सब कुछ देखा, एसटीएफ की सारी बातें देखी कि कैसे हमारे आदरणीय कहेंगे हम इन्हें, चतुर्वेदी जी हमारे, जो कि अति गोपनीय विभाग के अधिकारी हैं, जिन्होंने अपने सगे संबंधियों को, राजपाल जैसे लोगों को इन्होंने पेपर बेच दिया, जो कि 6-7 साल के इनके मित्र हैं। इन लोगों को धिक्कार होना चाहिए। आदरणीय चतुर्वेदी जी, आदरणीय तो आपके आगे मैं क्या बताऊं कि किस गुस्से से लगा रहा हूं। आपको धिक्कार होना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने उत्तराखंड के युवाओं के साथ कैसा मजाक किया है। इतना ज्यादा गुस्सा मेरे अंदर है कि मैं बता नहीं सकता। इतना ज्यादा रोष हमारे अंदर है और इतना मेरे अंदर है, जबकि मैंने परीक्षा दी भी नहीं थी। और उन उत्तराखंड के लाखों युवाओं के साथ आज क्या बीत रही होगी, क्या मुझे लगता नहीं है कि आज वो लोग सो पाएंगे, क्योंकि
मुझे आज भी याद आता है कि मेरा दोस्त रवि अगर इस वीडियो को देख रहा है तो रवि भाई, मुझे आज भी याद है कि आप कैसे दुकान पर आए थे और आपने कहा था कि आशीष भाई इस बार तो मैं परीक्षा में एक तरफा करके आया हूँ, मेरे 84-85 नंबर तो कहीं से कहीं तक नहीं कर सकते और बिल्कुल जब मैं इसमें सिलेक्ट होऊंगा तो मेरी तरफ से आपको पार्टी रहेगी। और मुझे सबसे पहले किसी का चेहरा याद आया तो उस भाई का याद आया और उसके बाद उन लाखों युवाओं का चेहरा याद आया जिन्होंने ये परीक्षा दी थी। धिक्कार होना चाहिए ऐसे अधिकारियों को और सरकार को भी इस मामले में ठोस कदम उठाना चाहिए। इतनी जगहों से मुझे फोन आए, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, देहरादून की, आशीष भाई इसमें क्या किया जाए। इतने लोग हमसे उम्मीदें लगा रहे हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि इसमें क्या किया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश भर में युवाओं को एक बहुत बड़े आंदोलन को करना होगा राज्य सरकार के खिलाफ, इस यूकेपीएससी के इन बड़े-बड़े अधिकारियों के खिलाफ, जिन लोगों ने आज युवाओं को मजाक बनाकर रख दिया है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर ऐसा मजाक युवाओं के साथ किया जाना, मेरे पास आज शब्द नहीं बचे हैं। मुझे नहीं लगता कि आज मुझे पता नहीं है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं मेरे मन में जो-जो बातें आते जा रही हैं, मैं कहते जा रहा हूँ। और अगर देखा जाए तो ये इतना बड़ा घोटाला है। आप हर व्यक्ति से 500 रुपए, 1000 रुपए शुल्क लेते हैं। लाखों युवाओं ने परीक्षा दी है, उसके बाद ये परीक्षा कैंसिल कर दी जाती है। आखिर उस पैसे का क्या होगा जो इतने युवाओं के द्वारा जमा किया गया था। राज्य सरकार को कठोर नीतियां इस मामले में मुझे लगता है कि बनाई जानी चाहिए और युवाओं की तरफ एक ये कदम उठाया जाना चाहिए। एक तरफ राज्य ऐसी दिशा में है कि बेरोजगारी चरम पर है, दूसरी तरफ ये बड़े-बड़े संस्थान हमारे पेपर लीक करवा देते हैं। अभी आने वाली 28 तारीख को पीसीएस की परीक्षा होनी है, तो क्या गारंटी है। और ऊपर से परीक्षाएं उनका जो एग्जाम है वह पहले बन चुका है। उनकी परीक्षा, उसे क्या कहेंगे कि पेपर उनका पहले बन चुका है और क्या गारंटी है कि वह पेपर लीक नहीं होगा। और दूसरी बात, जो पेपर इससे पहले हुए, क्या गारंटी थी कि वह पेपर उन अभ्यर्थियों को नहीं बेचे गए थे, इनके खास लोगों को नहीं बेचे गए थे। इन सारी बातों को मुझे लगता है सोचा जाना चाहिए और प्रदेश भर में एक युवाओं को एक बड़ा आंदोलन इस बात पे किया जाना चाहिए, तभी इन लोगों को होश आएगा। और बाकी आप सारी बातें आप देख चुके हैं, पूरे दिन भर सोशल मीडिया में इस बात ने ट्रेंड किया है, इस यूकेपीएससी की इस बात ने ट्रेंड किया है, सभी लोगों की बातें आप लोगों ने सुनी और मेरे पास अधिक शब्द नहीं है। मेरे अंदर बस काफी ज्यादा गुस्सा है, तो मेरे अंदर जो भी बात थी मैंने वो आप लोगों के समक्ष रखी। और बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कहीं भी युवाओं को, पूरे प्रदेश भर में कहीं पर भी युवाओं को अपने इस भाई की आवश्यकता होती है तो मैं हमेशा हर कदम पर उनके साथ खड़ा रहूंगा। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और राज्य सरकार को और यूकेपीएससी के प्रत्येक व्यक्ति को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से लानत भेजता हूँ जिन्होंने हमारे राज्य के युवाओं के साथ ये धोखा किया है।